नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो एशियन मार्केट्स में तो थोड़ी सी ढुलमुल से शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में है और तकरीबन 19-20 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन 18,700 के लेवल को अभी भी होल्ड आउट कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स देखें, जापान का बाजार निके इस समय 140 अंक नीचे है और स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी में भी 1/3 से आधे % की कमजोरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स ये अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 20-22 अंकों की कुछ स्ट्रेंथ वहां दिख रही है और फ्लैट टू पॉजिटिव नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी राहत तो कमोडिटी स्पेस में और खास तौर से कच्चे तेल से निकल कर आई है, जो साल भर के लोस पर चला गया है। क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कल अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल कमोडिटी बाजार का क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, ग्लोबल कमोडिटी बाजार का क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, कुछ राहत की खबर है, कुछ डर की खबर है, क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राहत की खबर, जैसे कि आपने कहा क्रूड 1 साल के नीचे आ चुका है, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अगर बाजार की बात करें तो जब हम क्लोजिंग पे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में था और अभी भी हरे निशान में है। लेकिन कल दूसरे दिन लगातार हमने अमेरिकी बाजार में देखा कि काफ़ी शार्प डाउनफॉल था। डाउ करीबन 350 अंक गिरा और नैस्डैक भी देखे तो 230-240 अंक की गिरावट वहाँ पर दिखी थी। और 2 दिन में अगर हम देखें तो डाउ में करीबन 830 अंक की गिरावट आ चुकी है मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो। अब क्या कंसर्न है, काफ़ी कुछ इन्फ्लेशन पे लेके काफ़ी सारे कंपनीज के सीईओ की तरफ से बयान आया। सबसे पहले अगर हम बात करें, पैरामाउंट ग्लोबल के सीईओ ने कहा है कि रिसेशन के चलते वो एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड है उससे कम करेंगे और वहाँ से जो रेवेन्यूज़ होगा वो कम आएगा। तो उस स्टॉक पे करीबन 7% का डाउनफॉल दिखा था कल। और जो मेटा और अमेजोन जो बड़े वेट्स है नैस्डैक पे, वहाँ पर भी करीबन 2 से 4% की गिरावट दिखी थी। जो ग्रोथ कंसर्न्स पे बातें आ रही है, जो ले ऑफ्स की बातें आ रही है, उनके चलते ये स्टॉक्स भी लगातार हेडलाइंस में और लगातार इन स्टॉक्स में दबाव दिखा है। मॉर्गन स्टैनली का स्टॉक भी कल इंटरेस्टिंगली डाउनफॉल की तरफ था, 2% का कट इस स्टॉक में भी दिखा था। उनकी सीईओ की तरफ से बयान आया था कि आने वाले सप्ताह में काफ़ी सारे लेऑफ्स हो सकते हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ से आया था। और जेपी मॉर्गन, जनरल मोटर्स, वॉलमार्ट, इन सबके सीईओ की तरफ से एक कॉमन स्टेटमेंट आते दिखा है, जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाला जो साल है 2023, वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन के काफ़ी ज़्यादा संकेत उन्हें नज़र आते हैं। सब जो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, इन तीनों चीज़ों की वजह से 2023 में पूरे चांसेस है कि हम इकोनॉमिक स्लोडाउन देखेंगे। और जिस हिसाब से कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पैकेजेस आए थे उसके चलते गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हमने राइज देखा था 2022 में, वो सस्टेन नहीं होगा 2023 में, ऐसा इन सारी कंपनीज के सीईओ ने बताया। अब कंसर्न यही है कि पिछले हफ्ते जब फेड का बयान आया था तो वो डविश इंडिकेट कर रहा था कि रेट हाइक्स कम हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन के कंसर्न सारी कंपनीज की तरफ से निकल के आ रहे, ले ऑफ्स का जो कंसर्न है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई सिचुएशन अब यहाँ पर बनती है कि किस हिसाब से फेड यहाँ से आगे चीज़ों को देखता है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो वो इम्प्रूव हो चुकी है, 3.55% के आसपास आ चुकी है। और यूरोप के बाजार कल दोपहर में भी सुस्ते जब स्टार्ट हुए थे और अभी देखे जब बंद हुए तब भी सुस्ती था, कोई ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। कमोडिटीज़ और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे डॉलर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा कम बैक आते दिखाए, 105 के पास आ चुका है। कच्चा तेल जैसे कि हम बात करते हैं 1 साल के निचले स्तर पे और करीबन देखें तो 2 दिन में $10 का डाउनफॉल यहाँ पे दिखेगा और 1 महीने में $20 की गिरावट आपको कच्चे तेल में नजर आएगी। तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। बेस मेटल्स का फ़ायदा होता है जब डॉलर इंडेक्स घटता है, तो वहाँ पे अगर रिकवरी है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मेटल्स के लिए आता है। और सोना चांदी भी देखें तो घिरकर कल बंद होते नजर आए थे, लेकिन आज हमारे यहाँ RBI पॉलिसी है, हमारे यहाँ का डेटा बाहर के मार्केट से देखें तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जब कल वर्ल्ड बैंक का GDP पे भी जब टारगेट आया था तो वो 40 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करके उन्होंने कहा था, 6.5% का टारगेट था, वो 6.9% की ग्रोथ वो देखते हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स है, SGX भी काफ़ी फ्लैट है, 20-30 पॉइंट का डाउनफॉल है। तो चाहे बाहर के बाजार में डगमगाई हुई चीज़ें, लेकिन हम स्ट्रेंथ के साथ हैं, हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि दूसरे इमर्जिंग इनफैक्ट डेवलप मार्केट से भी हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में, तो शायद इतना इम्पैक्ट हमें ना दिखे। ओके, चलिए, लेकिन आज हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर RBI की
पॉलिसी बैठक का है, ब्याज दरों को लेकर क्या निर्णय आता है। शुक्रिया अब नुपुर वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि मंगलवार यानी कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो काफी समय बाद, कई हफ्तों बाद हमने ये जो पूरी कैटेगरी है, फिर चाहे वो घरेलू संस्थागत निवेशकों की हो या विदेशी संस्थागत निवेशकों की हो, कैश, एफएनओ स्पेस, हर जगह लाल निशान देखा, यानी कि बिकवाली हावी हुई है। 650 करोड़ के आसपास एफआईआईज ने कैश स्पेस में बिकवाली की है, 550 करोड़ से अधिक की डीआईआईज की हुई है कैश स्पेस में, और एफएनओ स्पेस में भी 1540 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आया है। अब इन ग्लोबल संकेतों को कैसे देखा जाए, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल है वो उम्मीद की किरण जगा रहा है। हमारे अपने इवेंट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सर क्या महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे, आज करें क्या? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन को आपको दो तरीके से देखना चाहिए, एक तो पॉलिसी से पहले वाला और दूसरा पॉलिसी के बाद। पॉलिसी के पहले ग्लोबल मार्केट की जो कमजोरी है उसका थोड़ा असर रहेगा, सुस्ती रहेगी, हल्की कमजोरी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय बाजारों का एक्शन ज्यादा पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। और पॉलिसी में कमोबेश ये पता ही है कि 1/4 से आधा % तक की ब्याज दरें उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। बस बात यही कि क्या किसी तरह के संकेत गवर्नर साहब से ये मिलते हैं कि पॉलिसी में अब इसके बाद और ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, या महंगाई को काबू में करने को लेकर वो कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ये सबसे बड़ा की ट्रिगर होगा पॉलिसी के बाद के एक्शन पर। तो वो एक अलग बात है। जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, देखिए 18,500 18,575 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज निफ्टी पर, और इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी के संकेत माने जाए। तब तक 150 पॉइंट नीचे की जगह पॉलिसी के लिहाज से इतनी आपको कुशन लेकर चलनी पड़ेगी। और ऊपरी स्तर पर 18,700 से 18,775 वो रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार थोड़ी सी रुकावट दिखा सकता है, और वो होगा तो पॉलिसी के बाद ही होगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज बैंक निफ्टी में मैं थोड़ी सी रेंज बड़ी दे रहा हूँ। उसकी दो वजह, एक तो ये कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ है, दूसरा ये कि आज पॉलिसी के दिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, वो वैसे तो 43,125 के आसपास का है, जहाँ पर कल आप 43,135 पर बंद हुए हैं। अब आज पॉलिसी के लिहाज से थोड़ा नीचे की रेंज 42,750 से 42,875 की निकल कर आती है। इस पर आपको फोकस करना है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। दिन के दौरान पॉलिसी के बाद अगर किसी तरह का कोई फॉल आता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। अब आइए ऊपर की तरफ, 43,375 से 43,500, 43,515 का आपने लाइफ टाइम हाई देखा है, तो उसके आसपास रुकावट है। बड़ी तेजी तब बनेगी जब 43,550 के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करें। सो आई थिंक ये रेंज है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बट अल्टीमेटली पॉलिसी के बाद के एक्शन पर ही फोकस करना है। कच्चा तेल डेफिनेटली, जैसा आपने कहा कि नीचे आया है, इस साल के निचले स्तरों पर है, $80 के नीचे आना बहुत ही बढ़िया बात है। बट अनफॉर्चुनेटली बाजार अभी कच्चे तेल पर रिएक्शन दे नहीं रहे। सो ट्रिगर अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली आज सारा काम जो है वो पॉलिसी के आसपास ही होता हुआ दिखेगा। जी, पॉइंट टेकन सर। तो पॉलिसी पर हमारी भी नजर है और हम दर्शकों के सामने भी पूरी विश्लेषण रखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ने क्लियरली कहा है कि आज आपको कॉशियस रहना है। ट्रेडिंग सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, प्री आरबीआई पॉलिसी एंड पोस्ट। 18,500 से 575 निफ्टी में सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 18,700 से 775 की तरफ स्ट्रेच करेगा। बैंक निफ्टी में सर ने थोड़ी सी बड़ी मोटी रेंज दी है, 42,750 से 875 ये एक सपोर्ट का काम करेगी, और अपर बैंड 43,500 तक, जो कि इसका रिकॉर्ड लेवल रह चुका है रिसेंट पास में, वहां तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि आज सबकी नजर मॉनेटरी पॉलिसी पर है, आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी कर सकता है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या स्टैंस होगा, ग्रोथ को लेकर क्या किसी तरह का बदलाव हो सकता है, पूरी डिटेल इस पर जी बिजनेस ने पोल में जानकारों की राय खंगाल कर लेकर आए हैं, और पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, बताइए आपके मेगा पोल में क्या निकल कर आया है? मॉर्निंग नेहा, तो हमने काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स, मार्केट एक्सपर्ट सबसे बातचीत की, और पहला सवाल हमारा यही था कि रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ज़्यादातर यानी कि 80% जो हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स हैं वो कह रहे थे कि 35 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी आज देखने मिलेगी। करीब 20% के आसपास के लोग थे जो कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास के रेट हाइक होगा। अगला सवाल हमारा था कि चलिए इस बार तो रेट हाइक हो जाएगा, लेकिन पॉज लेने के पहले आरबीआई और कितना रेट हाइक करेगा। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे लोग मान रहे थे कि शायद हो सकता है
कि ये आखिरी रेट हाइक हो, और अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में केवल 25 से 35 बेसिस पॉइंट और होने वाला है। कुछ इक्का दुक्का लोग थे जो कह रहे थे कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 35 बेसिस पॉइंट हो सकता है। अगला सवाल आरबीआई की पॉलिसी स्टैंस को लेकर था कि क्या कोई बदलाव होगा। 80% का कहना था कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इन्फ्लेशन के फोकास्ट में भी आरबीआई कोई बदलाव नहीं करने वाला है। 100% लोग ये मान के चल रहे थे कि कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ तक जीडीपी का फोकस का बात है, यहाँ पे भी 80% पोल पार्टिसिपेंट्स मान रहे थे कि यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और आखिरी में हमने उनसे लिक्विडिटी पे पूछा कि क्या लिक्विडिटी के लिए आरबीआई कोई मेजर्स लेगा, तो यहाँ पे भी 70% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि नहीं, आरबीआई कोई मेजर नहीं लेने वाला है, क्योंकि आरबीआई के पास 2 से 3 महीने की लिक्विडिटी पर्याप्त है। तो पोल को अगर आप देखें तो 35 बेसिस पॉइंट आज आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इसके अलावा कोई मेजर बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ, कमेंट्री पे लोग ध्यान देंगे कि आगे के लिए किस तरह की कमेंट्री होती है, कि क्या आरबीआई यहाँ पे पॉज लेने वाला है या फिर इक्का दुक्का रेट हाइक और हो सकते हैं। बिल्कुल, पूरी कमेंट्री पे और गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके हिंट्स पे तो हमारी नजर होगी, और उसी का विश्लेषण, उसी का एनालिसिस हम भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। और आपको बता दें कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पर सबसे बड़ी कवरेज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। आपको बस इतना करना है कि आज सुबह 9:45 बजे से 9:45 से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ होंगे जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अतुल जोशी जी, ऑयस्टर कैपिटल के महेंद्र कुमार जाजू जी, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, और राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के। इन बड़े पैनलिस्ट के साथ हम पूरी आरबीआई पॉलिसी का विश्लेषण करेंगे और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ बिल्कुल तैयार होकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर जो आपने भी और वरुण जी ने भी बता दिया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आता हुआ दिखेगा। नतीजों पर अगर आप देखेंगे, नतीजे अभी भी आ रहे हैं, जिसमें टेक सॉल्यूशंस और पीटीसी इंडिया के आपको नतीजे जो हैं उनके आते हुए दिखेंगे। विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के जो है नतीजे आएंगे। उसी के साथ साथ आपको इन्फोसिस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बायबैक जो है वो आज से शुरू होने वाला है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, जहां पे बोर्ड की बैठक में पुणे में अगर आप जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और फंड जुटाने के प्रस्ताव पर जो है बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। आईपीओ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यूनिपार्ट्स इंडिया का अगर आपने आईपीओ लगाया होगा तो उसकी अलॉटमेंट है आज, तो वहां आपको पता पड़ जाएगा। एक्स डेट है हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स में, जिसमें राइट इश्यू ऑफ शेयर्स है। और ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूरोप का Q3 का जीडीपी का डेटा आएगा। नतीजे आए थे बीकाजी फूड्स के जो रिसेंट आईपीओ है उसमें आय लगभग 32% बढ़कर आई है। मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़कर आए हैं, 10.4% से बढ़कर 11% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में आपको 45% का अच्छा उछाल दिखेगा। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें तो प्रमोटर जो है अबरदीन इन्वेस्टमेंट जो अपने हैं उनकी हिस्सेदारी है वो लगभग जो 10.21% जो हिस्सेदारी है वो अपनी पूरी बेचेगी। और वो म्यूचुअल फंड उसके बाद जो हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो उनके स्पॉन्सर रहेंगे। सीमेंस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी खबर आती हुई दिखी है, जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए जो उन्होंने है एक बोली जीती है। और 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्होंने ये बोली जीती है। और अंत में अगर मैं इकोन इंटरनेशनल की बात करूं तो इनको श्रीलंका रेलवे से अगर आप देखेंगे 122 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नलिंग और इसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन समेत अन्य कार्यों के लिए जो है इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। बहुत सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आई है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करते हैं। हिकाल खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 344 का लगाना है, 365 के टारगेट के लिए। अनराठी सिक्योरिटीज आज कोटक बैंक पर दाव लगा रहे हैं, खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना 1900 का, टारगेट आपको 1972 का मिल जाएगा। अब आते हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पर 2 स्ट्रैटेजीज हैं। HUL खरीद के चलने की सलाह है, 2625 का स्टॉप लॉस, 2690 का टारगेट। और पीवीआर में भी खरीद की ही सलाह है, 1950 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी आज 2 रिकमेंडेशंस है। पॉलीकैब उसको खरीद के चले, 2670 का स्टॉप लॉस, 2760 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और अदानी पोर्ट 882 का स्टॉप लॉस, 920 के टारगेट के लिए आपको करनी है अदानी पोर्ट्स में खरीदारी के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या खास स्ट्रैटेजी बन रही है, कौन से स्टॉक्स में आज कमाई के हैं बेहतरीन मौके। सब पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पर आज कैसे कमाई होगी ये बता दीजिए।
जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 2-3 दिन से मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी ने लगभग 18,887 का हाई बनाया और उस हाई से लगभग हम 200-250 पॉइंट करेक्ट हुए हैं। तो मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट उस मेजर पॉजिटिव ट्रेंड में जो डिप आया है वो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बता रहा है। वॉलेटिलिटी लोअर लेवल पे है, पुट कॉल रेशियो होल्ड कर रहा है, सिलेक्टिव बैंकिंग और हेवी वेट काउंटर होल्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वापस डिप्स में बाइंग आ जाएगी। 18,442 सपोर्ट है। कोई भी डिप आता है इस सपोर्ट के ध्यान से यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी तेजी के लिए। और ऊपर में वापस निफ्टी कहीं ना कहीं 1-2 दिन में रिसेंट जो हाई है 18,881, 18,887 वो टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ न्यू हाई के टारगेट वापस रखेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली। 4-5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। एक तरफ निफ्टी जहाँ लोअर हाइस बना रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेटिव मोड है और न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास ही मंडरा रहा है। यहाँ पे ऊपर से जरूर डिप आया, वो खरीदारी की सलाह है। कोई भी और डिप आता है 42,750 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 43,500, 43,750 के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। पॉइंट टेकन। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चंदन जी कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, स्टॉक्स की बात करें तो अडानी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लगभग 20-25 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इस काउंटर में काफी एक्यूमुलेशन हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम से लॉन्ग के बिल्टअप है। तो 3,950 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट इस स्टॉक को 4175 तक ले जाने की संभावनाएं रखेगा। वहीं दूसरा स्टॉक रहेगा अंबुजा सीमेंट। सिलेक्टिव सीमेंट काउंटर में वापस चाल बनी है। अंबुजा में आप देखोगे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 3-4 दिन के डिप के बाद वापस अब खरीदारी के पैटर्न बनेंगे। तो आज का जो भी डिप आता है खरीदारी की सलाह रखेंगे। 570 एक मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 600 रुपए तक के टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। ओके चंदन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन सी विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पे जरा फोकस करते हैं। यहाँ पर भी बहुत भारी उठापटक दिख रही है। तो आज आपको किस कमोडिटी में कमाई का मौका मिलेगा? पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चा तेल फिर से बहुत तेजी से फिसलता दिखा है। इसी हफ्ते अब तक $10 से अधिक की करेक्शन आ चुकी है। मुझे बताइए हमारे मार्केट में हमें क्या करना है? क्या और करेक्शन बाकी है? सेल बनता है इन लेवल्स पे? गुड मॉर्निंग नेहा। मेरा मानना है कि हमने एक ऑलरेडी स्टीप फॉल जो है कीमतों में देखा है। तो अब वर्तमान लेवल पर कच्चे तेल में बिकवाली जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। कच्चा तेल अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है $74 WTI के लिए और $79 ब्रेंट के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में सपोर्ट है। भारतीय बाजारों में भी 6060 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और वर्तमान लेवल पर कच्चे तेल में बिकवाली नहीं करना चाहिए और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन में यहाँ पे कच्चे तेल में कोई भी ट्रेड जो है बिकवाली का अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन नेचुरल गैस की बात करें फिर से प्रेशर में है। $6 के नीचे ऑलमोस्ट 5 महीने के लोज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। यहाँ पर क्या रणनीति अपनाएं? नेचुरल गैस में हमने अच्छी करेक्शन देखी और हम देख रहे हैं कि कल यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 450 के वो होल्ड होते हुए नजर आए थे। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने $5.4 के आसपास के जो स्तर है वो होल्ड होते हुए देखे थे। तो हमारा मानना है कि आज यहाँ पे कीमतों में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में आज 450 के स्तर के ऊपर खरीदारी करके चलना चाहिए। कीमतें फिर एक बार 470, 474 के अपने जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर सकती है। 450 के ऊपर खरीद की रणनीति बनाए। 438 के स्टॉप लॉस से 470 से 474 के रेंज में मुनाफा वसूली कर लें। ठीक है, अच्छा सोने चांदी में क्या करें? अब जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो इस साल की मतलब आ चुकी है या अभी भी कोई स्कोप है कि ये डिप, ये करेक्शन है, इस पे कुछ खरीद बनती है? गोल्ड यहाँ पे थोड़ी सुस्ती दिखा सकता है। नेक्स्ट वीक यूएस फेड की मीटिंग है, उसके पहले यहाँ पे एक सुस्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्कीम जो है वो बाकी है सोने में। $1750 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट और 53,200, 53,300 के आसपास भारतीय बाजार आए तो वहां पे फिर एक बार जो है खरीदारी का मौका जो है देखने को मिलेगा। थोड़े से डिप का सोने में भी बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। ओके, और मेटल्स में क्या रणनीति अपनाएं? क्योंकि यहाँ पर भी कल हमने बिल्कुल फ्लैटिश क्लोजिंग होते हुए देखी है। एक LME निकल ही अपवाद साबित हुआ, 3 हफ्ते के हाइस के ऊपर बंद हुआ है। तो क्या किया जाए मेटल्स में? बेस मेटल्स में भी यहाँ पे चाइना में जो कोविड पॉलिसी ईज होने की खबरें आ रही है उसके चलते सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बेस मेटल्स में जो मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। स्पेशली यहाँ पे एल्यूमिनियम अभी वर्तमान लेवल पर अच्छा लगता है खरीद के लिहाज से। 213 के स्तरों पर MCX में एल्यूमिनियम में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 210 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में लक्ष्य 219 तक का रख सकते हैं।
लंबी अवधि में भी एल्यूमिनियम में यहाँ पे अच्छी बढ़त की संभावनाएं है। अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो एल्यूमिनियम फिर एक बार 230 से 235 तक के स्तर भी टेस्ट कर सकता है। ओके, करेंसी कल हमने देखा बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई। इनफैक्ट कल 1% से ज्यादा की गिरावट लेकर यूएसडी आईएनआर रुपी बंद हुआ है। $1 की कीमत 82 रुपए 62 पैसे के पास देखने को मिली। क्या अभी भी यहाँ पर और प्रेशर रुपए में बाकी है, या आपको लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ खरीदारी बन सकती है? रुपी पे हमारा मानना है कि 82, 85 से 83 के जोन में एक रेजिस्टेंस जो है डॉलर में देखने को मिलेगा और रुपी वहाँ स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। आज काफी कुछ आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग के जो आउटकम्स है उसके ऊपर नजर रहेगी कि आरबीआई यहाँ पे क्या इंस्टेंस रखता है और कितना ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है। तो हमारा मानना है कि रुपी की जो वीकनेस है वो रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उन्होंने भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसके अनुमान बढ़ाए हैं आने वाले वर्षों के लिए। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे रुपी की जो गिरावट है वो 82.85 से 83 के रेंज में रुकती हुई नजर आएगी। तो एक बार अगर यूएसडी आईएनआर में किसी का बाइंग का पोजीशन है तो आज के सत्र में यहाँ मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री और करेंसी मार्केट्स में क्या रणनीति आज अपनानी है। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते कि किन शेयरों पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज 2 बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। पहली तो मॉर्गन स्टैनली की डाबर पे है। इन्होंने अपना स्टैंस इक्वल वेट से ओवरवेट की तरफ बढ़ा दिया है और लक्ष्य बढ़ाकर 660 कर दिया है। वहीं नोमुरा आईसीआईसीआई बैंक पर इनकी खरीद की जो स्ट्रैटेजी है, स्टैंस है, बरकरार है और इनकी तरफ से टारगेट है 1060 रुपए का।